हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने जीवन में पॉजिटिविटी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम फिर से चेक इन करेंगे आप लोगों की करंट एनर्जीज क्या है। ठीक है, क्या कुछ आपके जीवन में चल रहा है, क्या कुछ आप सोच रहे हैं, कौन से घटनाक्रम आपके जीवन में आप महसूस कर रहे हैं। मेजर आर्काना से सिर्फ मैं 4 कार्ड लूंगी। देखते हैं उन 4 कार्ड्स में कौन कौन से इवेंट कवर होते हैं। द टावर इन रिवर्स, ओके। द स्ट्रेंथ और द चैरियट। द हाई प्रिस्टेस इज रिवर्स, बस। एंड बॉटम डेक में है द हाई प्रिस्टेस, ओके। तो देखिए जी, सबसे पहले तो मुझे एनर्जी आप लोगों की आ रही है कि ना आपके सच के सामने झूठ की पोल पट्टियाँ खुल रही हैं। झूठ अब ना खुल करके जैसे सामने आ रहा है। झूठ अब जो है आपके सामने पहले कुछ इस तरीके से आपके साथ चीज़ें हो सकती हैं कि बातों को तोड़ मरोड़ कर जिन लोगों ने प्रस्तुत किया है आपके जीवन में टावर लाने के लिए, ये लोग क्योंकि जाहिल है, बदतमीज़ हैं, गवार लोग हैं, तो ये अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आ रहे। बट जो एक सोशल सर्कल है, समाज है, सोसाइटी है, वहाँ पर जैसे ही ये आपके लिए बोलना शुरू करते हैं तो लोग है ना इनको गौर से देखना शुरू करते हैं। इनकी बातें सुनकर ना कोई खांसना शुरू कर देता है, कोई इनको इग्नोर करना शुरू कर देता है। और अगर 2 लोग बैठे हों, तीसरा इनमें से ही जो भी लोग आपको नापसंद करते हैं, तीसरा जन जो आपके बारे में बकवास बातें कर रहा है और वहाँ पे 2 लोग सोसाइटी के बैठे हैं, तो वो जो 2 लोग हैं उस थर्ड नेगेटिव पर्सन का मुंह देख करके ना एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। क्या है ये चीज़ें, क्या बता रही हैं? इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे इन कार्ड से मुझे आ रही है। ठीक है, चलिए और मैं टल लेती हूँ टैरो से कुछ गाइडेंस। टैरो हमारे क्या बोलेंगे? ठीक है, टैरो हमारे क्या कह रहे हैं, टैरो से एनर्जीज लेंगे। ओके, डिवाइन प्लीज गाइड करें। द टावर क्यों है यहाँ पर, क्यों आया है टावर? ओके, द वर्ल्ड। देखिए टावर की एनर्जी है ना, ये रिवर्स में आपको इस समय सीधा दिख रहा है, बट ये कार्ड रिवर्स में आया है, द वर्ल्ड। देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको अभी ये सिनेरियो बताया, ऐसी ऐसी जो चीज़ हो रही है सोसाइटी में आपको लेकर के, पता है क्यों ऐसे लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, क्यों कोई खास रहा है? मुझे देखिए जो एनर्जी चैनल होती है वही मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि आपको ना समाज, सोसाइटी सही नज़रों से देख रही है। आपके ऊपर एक से एक भद्दे और गलत लांछन लगाए गए हैं जो सिरे से जैसे साइड कर दिए गए हैं। जैसे समय वो गवाही दे रहा है कि ये इंसान तो बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल है, बिल्कुल साफ हर चीज़ में, A1 क्वालिटी आप में हो सकती हैं। बट जो भी आपसे हेट करने वाले लोग रहे हैं, जो भी आपको नापसंद करने वाले लोग रहे हैं, उन्होंने आपके ऊपर भर भर कर लांछन लगाए हैं। भर भर आपके बारे में एक से एक बुरी बातें बोली गई हैं और समय जो है उन सारी नेगेटिविटी को सिरे से खारिज कर रहा है कि आपके ऊपर लगाया गया एक एक जो आरोप था वो टोटली गलत था। तो इसलिए अब जो है आपकी जो भी बुराई करता है ना, सोसाइटी, समाज, लोग, रिश्तेदार, उन लोगों को ना शक भरी निगाहों से देखने लगे हैं कि ये इंसान कहीं सही नहीं है, इसके भीतर कुछ गड़बड़ है। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है आप लोगों के लिए। ठीक है, डिवाइन प्लीज़ कुछ और गाइडेंस दीजिए मुझे। क्या कहना चाहते हैं आप? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, और क्या कुछ बताना चाहते हैं? स्ट्रेंथ को क्लियर करें डिवाइन प्लीज़। स्ट्रेंथ कार्ड के बारे में बताइए, स्ट्रेंथ को क्लियर कीजिए। ओके, द जस्टिस, एक मिनट।
देखिए यहाँ पे जो कार्ड आया है नेक्स्ट इज जस्टिस। जस्टिस किसको क्लैरिफाई कर रहा है? स्ट्रेंथ को। तो यहाँ पे मुझे ये एनर्जी आ रही है भाई, आपने अपने भीतर के सभी प्रकार के फियर, डर से ओवरकम कर लिया और आपने वहाँ पर जीत हासिल करी है, और ये जीत आपको स्वयं ईश्वर ने दी है। और वहाँ पर आया है जस्टिस का कार्ड। जस्टिस का मतलब ये है कि आप जो हैं अपने लाइफ पाथ पर जो हैं आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। मुझे इस कार्ड को देख के एक अलग सी सुकून और शांति महसूस होती है। ठीक है, तो जैसे ना आप जो है अपने लाइफ पाथ पर बहुत स्मूथली आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आप किसी से लड़ते नहीं हैं, बैर विरोध नहीं रखते हैं, कुछ भी नहीं रखते हैं। लेकिन यस, आपने अपने मन ही मन एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ये करी हुई है कि भाई जो गलत लोग हैं, जिन्होंने मेरे जीवन में हेलनेस को लाने की कोशिश करी है, जो मेरे जीवन में नकारात्मकता जिन्होंने घुसेड़ने की कोशिश करी है, ऐसे लोगों को आपने नो एंट्री जोन दिखा दिया है। आपने जैसे उनकी एक उनके लिए सीमाएं निर्धारित कर दी है कि ये इंसान मेरे जीवन में आकर के अब नहीं घुसेगा। आपके साथ कुछ इस तरीके की ही चीज़ें हो सकती हैं। आप है ना लाइक इस तरीके के पर्सन हैं, जैसे अगर आप किसी से मिलते हैं जुलते हैं, आपके सगे संबंधी प्रियजन, तो आप उनसे दिल से जुड़ते हैं। आप ऐसे नहीं हैं ऊपर से मीठे बोलेंगे नीचे से काटेंगे, नहीं। आप ऐसे इंसान हैं जो जिस इंसान से आप दिल से जुड़ जाएं प्यार प्रेम में, चाहे आपके भाई हो, बहन हो, आपके सगे संबंधी हो, मित्रगण हो कोई, तो आप ऐसे लोगों की कभी भी मदद करने से पीछे नहीं हटते, दिल से जुड़ते हैं, दिमाग नहीं चलाते हैं वहाँ पर। दिमाग आप सिर्फ वहीं चलाते हैं जहाँ पर ज़रूरत होती है। लेकिन ये जो लोग हैं नेगेटिव किस्म के, ये हर 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 जगह अपने सगे से सगे रिश्ते में, और तो और ये अपने बच्चों के लिए भी दिमाग चलाते हैं। मतलब ऐसे जो स्पेशली पेरेंट्स होते हैं, ये नार्सिसिस्ट पेरेंट्स होते हैं, ये अपने बच्चों के लिए भी अपना माइंड इतना ज़्यादा चलाते हैं। ठीक है, ये एनर्जी मुझे आ रही है। ये बच्चों के लिए, मतलब जो इंसान अपने बच्चों के लिए भी दिमाग चलाने, उनसे ज़्यादा नीच कौन होगा। मतलब अपने बच्चों को भी अनकंडीशनल प्रेम नहीं देना, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। ठीक है, ओके डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, चैरियट क्यों है? द सन। तो देखिए पॉपअप हुआ है अपने आप से सन का कार्ड चैरियट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे भाई आप प्रकाशमान है ना। पीले रंग के फूल किसी भी तरीके से आपके पास आ रहे हैं, पीले कलर के फूल, नारंगी रंग के फूल, आप उनके टच में इस समय हो सकते हैं, या जिसे हम बोलते हैं सनफ्लावर, है ना, इस तरीके से हैं। कोई ना कोई येलो या फिर ऑरेंज कलर के फ्लावर्स हैं आपके टच में आ रहे हैं। ये सीधा बता रहे हैं कि आप पे भगवान सूर्य देव की जो है कृपा दृष्टि एंड ब्लेसिंग्स आ रही हैं, सो दैट वो फूल आपकी तरफ भेजे जा रहे हैं। सो बहुत खूबसूरत एनर्जी। ओके डिवाइन प्लीज गाइड करें, हाई प्रेस्टेस क्यों है यहाँ पर? वाई इज दिस हेयर हाई प्रेस्टेस एनर्जीज? डिवाइन प्लीज गाइड करें। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए यहाँ पे जो एनर्जीज मुझे आ रही हैं, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी। अगर आपने ना लोगों को बहुत दुख, तकलीफ, परेशानियाँ दी हुई हैं, अगर आप जो हैं लोगों के दुख का कारण बने हैं, चाहे आप कोई भी इंसान हो, डजेंट मैटर मैन मीन, एंड स्पेशली यहाँ पे एनर्जी प्रेगनेंसी की आ रही है। चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं, फादर तो बनते हैं, मदर तो बनती है, अगर फीमेल है कोई भी हो सकता है किसी भी रिश्ते में कहीं पर भी। अगर आपने कहीं पर दुख में हाथ बटाया है, दुख में आपने आग में घी डालने का काम किया है किसी के जीवन में, तो आपके लिए भविष्य में ये एनर्जी आ रही है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। आपके जीवन में मंगल की स्थितियां बिगड़ रही हैं। मंगल क्या होते हैं? मंगल होते हैं आपके छोटे, आपके घर के छोटे जो लोग होते हैं, छोटे भाई बहन, आपसे उम्र में छोटे जितने भी लोग हैं, वो हमें एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम उनको मंगल की जो है श्रेणी में रखते हैं, है ना। तो उन छोटे भाई बहनों से, छोटे प्रियजनों से, या फिर छोटे आपसे उम्र में छोटे फैमिली मेंबर्स जो होते हैं, उनसे आपको अथाह दुख मिल सकता है भविष्य में। ठीक है, अब ये कोई भी हो सकते हैं, उम्र में छोटे हो सकते हैं आपसे। ठीक है,
आपका छोटा भाई हो सकता है, छोटी बहन हो सकती है, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके छोटे कोई साले हो सकते हैं, आपकी कोई छोटे देवर हो सकते हैं, देवरानी हो सकती है, कहीं पर से भी इस तरीके की एनर्जी आ रही है। अगर आपने लोगों के जीवन में हेलनेस का काम किया है, बढ़ोतरी बढ़ाई है, आग में घी डाला है, तो आप लोगों के लिए एनर्जी आ रही है। तो अगर ऐसे चीज़ें आपने करी हैं तो आप देखेंगे हाई प्रीस्टेस यहाँ पे कह रही है कि हो सकता है आप कंसीविंग प्लान कर रहे हैं, कंसीव करना चाहते हैं कुछ, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे आपको ना खुशी शायद नहीं मिले, क्योंकि इसका कार्ड ये मुझे बता रहा है ये उन लोगों के लिए है जो नॉन स्पिरिचुअल हैं, ठीक है, जो आध्यात्मिक नहीं है उनके लिए है। द हाई प्रीस्टेस क्यों है, डिवाइन प्लीज गाइड करें। डेथ का कार्ड, ओके, कितने सुंदर कार्ड आते हैं, सच्ची सच्ची। देखो माँ ने राक्षस का दमन करा है और इसकी क्लैरिफिकेशन के लिए डेथ की एनर्जी आई है ना। तो क्लैरिफिकेशन यहाँ पे ये है, माँ आदिशक्ति आपको बताना चाहती हैं कि भाई आपके जीवन से है नकारात्मक ऊर्जा का राहु राक्षस, ये राहु है, दिख रहा है ये आपको, ये राहु है, और इस राहु का माँ आदिशक्ति ने जो है दमन कर दिया है। राहु डेथ कार्ड इज हेयर, है ना। 4 नंबर की एनर्जी आपके जीवन में से ना राहु का तांडव समाप्त हो चुका है। हाई प्रेस्टिज की एनर्जी 2 नंबर की है। राहु का तांडव आपके जीवन में क्यों आता है, पहले मैं ये बता दूं, जब जब आपके जीवन में आपके मन की स्थितियां कमज़ोर होती हैं, थोड़े थोड़े आपके कर्मा कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से जुड़े हुए बैड कर्मा होते हैं, तो राहु आता है आपके जीवन में घमासान मचाने के लिए। बट जैसे ही चंद्रमा देख रहे हैं आप, मादी शक्ति के मस्तक पर चंद्रमा देखिए, ये है ना, तो जैसे ही आपके बर्थ चार्ट में या फिर आपके मन की स्थिति, कुछ लोगों के पास तो डेट ऑफ बर्थ नहीं होती, तो कैसे पता चले मेरा मन मजबूत है, आप स्थिर हो जाते हैं, आप किसी बात से विचलित नहीं होते हैं, तो आपको मादी शक्ति बताती है आप ब्लेस्ड कर दिए गए हैं, आपका चंद्रमा मजबूत, और फिर राहु नामक राक्षस का आपके जीवन से अंत हो जाता है। तो ये एनर्जी एंड सिनेरियो मुझे आपके जीवन में दिख रहे हैं। और यहाँ पे बॉटम डेक में स्ट्रेंथ की एनर्जी आ गई है। आपको जो है अथाह शक्तियों प्रदान की जाएंगी। आप भविष्य में जो है आप देखेंगे आपके पास शक्तियाँ, निडरता, आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो जाएंगे जिसके भीतर कोई भी डर नहीं है। डर उन लोगों में होता है जिन्होंने पाप किए हुए होते हैं, ठीक है, जो पापी किस्म की आत्माएं होती हैं उनके भीतर डर होता है, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे इन कार्ड से आ रही है। आपको स्ट्रेंथ, साहस बख्शा जाएगा। और जैसा मैंने अभी बताया, डर फियर उन लोगों के भीतर होते हैं जिन्होंने बहुत बैड कर्मा करे हुए होते हैं पास्ट में या फिर इस जन्म में, लेकिन आपने ना उन सभी और फियर से ओवरकम कभी भी वो इस जन्म में नहीं कर पाते जो और नकारात्मक कर्मों, गंदे कर्मों को अंजाम देते जा रहे हैं, ठीक है। अगर आपने पिछले जन्म में कुछ बैड कर्मा क्रिएट आपसे हो गए हैं, देखिए हमने जन्मों जन्म लिए हैं, नहीं पता किस जन्म में हम क्या कर्म कांड करके आए हैं, लेकिन अगर आप अपने कर्मों का प्रायश्चित मांगे ईश्वर से और सरेंडर हो जाएं, लोगों की बद्दुआएं नहीं खाएं, तो आप जो हैं, बद्दुआएं भी 2 किस्म की होती है, एक तो आत्मा बद्दुआ देती है और एक दिमाग बद्दुआ देता है। अगर आप कोई दिमाग किसी का बद्दुआएं दे रहा है कि हाय हाय मेरे हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही, मेरे हिसाब से नहीं हो रही, तो वो बद्दुआएं उन पर उल्टी जाती हैं। अगर आपने किसी की रूह सताई है, किसी की रूह से आपने बद्दुआएं खाई हैं, कोई इंसान आपने इतने आपने उसको लाचार कर दिया कि ईश्वर के अलावा रोने के उसके पास और कोई भी नहीं बचा, तो यकीन माने आपका अस्तित्व वजूद हिल जाएगा। तो कभी भी किसी की बद्दुआएं नहीं खाएं, ठीक है। कुछ कार्ड्स मैं यहाँ पे माँ आदि शक्ति से भी ले रही हूँ, माँ क्या कहना चाहती हैं आपको, ठीक है। स्कंद माता, यू आर प्रोटेक्टेड बाय मदर और मदरली केयर और ब्लेसिंग्स और सक्सेसफुल चाइल्ड बर्थ। देखिए माँ स्कंद माता आपको इतना प्यार कर रही हैं जैसे अपने बच्चे को, आपको स्ट्रेंथ, हिम्मत, साहस प्रोवाइड वो करवा रही हैं जिस तरीके से अपने बच्चे को दी जाती हैं, ठीक है। वो आपकी जैसे ना एक सक्सेसफुल ब्लेसिंग्स आपको दे रही हैं, आपको सक्सेस के लिए भविष्य में वो तैयार कर रही हैं। ऐसी ऊर्जाएं मुझे यहाँ पे आ रही हैं माँ स्कंद माता की। ओके, नेक्स्ट है चंद्र घंटा, ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पी मैरिड लाइफ अहेड। ओके, तो माँ चंद्र घंटा की आप पर ब्लेसिंग्स मिलती हैं। मैं आपको बता दूं, आप इस काम को ज़रूर करिएगा। आप है ना रात रात के समय में ना चंद्रमा को देखिएगा। चंद्र चंद्र जब इस शेप में होता है ना,
और उसके इर्द गिर्द जो भी स्टार हो, है ना, जब चंद्रमा देखिएगा आप शाम को जब चांद निकल जाता है तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे के इर्द गिर्द आप गौर करिएगा, है ना, ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में आप देखेंगे जहाँ पर चांद होगा ना उसके इर्द गिर्द जो चमकता हुआ तारा है ना, जो चमकता सबसे तेज शाइन कर रहा होगा तारा, और वो चंद्रमा के इर्द गिर्द रहता है। वो माँ, मुझे, मैं अपना पर्सनल फील बताती हूँ, मुझे देख करके ना ऐसा लगता है जैसे माँ चंद्र घंटा वहाँ पर है और वो ब्लेसिंग्स कर रही हैं, आपको दे रही हैं। तो यहाँ पे आपको माँ चंद्र घंटा की ब्लेसिंग दे रही है इन फ्यूचर हैप्पी मैरिड लाइफ। आपके जीवन में आपका आगे का जो शादीशुदा जीवन है वो बहुत खुशनुमा और बहुत प्यारा रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे अपराजिता दुर्गा। ब्लेसिंग्स ऑफ डिफीट एनिमी इनसाइड योरसेल्फ एज वेल एज एनिमी अराउंड यू। तो जो माँ अपराजिता है उन्होंने आपके सभी प्रकार के बाहरी और सबसे बड़ा शत्रु आपका मन होता है। जो इंसान अपने मन के अनुरूप कार्य करता है, यकीन माने वो गर्त में जा रहा है। अपने मन पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने मन को काबू नहीं करते ना, आप सोचते हैं सिचुएशन को काबू कर लूँ, लोगों को काबू कर लूँ, तो आप देखेंगे आपके भीतर की जलन प्यास बढ़ती जाएगी। तो जब आप ये देखते हैं तब आपके भीतर की जलन प्यास बढ़ती चली जाती है और आप अंदर से इतना गंदा फील करते हैं, हाय मैंने तो अपने मन से ये भी करा, मुझे शांति नहीं मिल रही। आपको शांति नहीं मिलेगी, क्यों? क्योंकि मन आपको ऐसी गंदगी में ले जाएगा खींच करके जहाँ पर एक नर्क का रास्ता खुलता है। आप कितना मर्जी अपने हिसाब से चीज़ें कर लो, कितना मर्जी आप लोगों को कंट्रोल कर लो, पर आपके मन को कभी सुकून शांति नहीं मिलेगी। जब आप एक चीज़ को कंट्रोल कर लोगे ना, फिर आपका मन बोलेगा, अरे मैं तो अगले बंदे को परेशान करना चाह रहा था, इससे तो कुछ भी नहीं हो, अब नेक्स्ट कुछ नेगेटिव किया जाए। उससे भी जब उसको तकलीफ नहीं होती, फिर नेक्स्ट कुछ किया जाए, उससे भी तकलीफ नहीं होती ना, तो आपने क्या करा, अपने कर्मों को आपने ख़राब कर लिया। और जब आप अपने कर्मों को ख़राब कर लेते हैं ना, तो सीरियसली थक जाती हूँ मैं बोल बोल के। तो आप जो है अपने जीवन में नकारात्मक कर्मों को क्रिएट करते हैं जो आपको बहुत बहुत परेशान करेंगे भविष्य में। ठीक है, एक कार्ड मैं और लूँगी सिर्फ और सिर्फ, अपने आप से ही आ गया। ओके, बॉर्न दुर्गा, प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रियोरिसीज एनिमल और हार्मफुल इंसेक्ट, सॉरी। तो यहाँ पे माँ बॉर्न दुर्गा आपकी ना विषैले जीव जंतु, जानवर आदि से सबसे आपको प्रोटेक्ट किया हुआ है। इन्होंने आपके इर्द गिर्द एक ऐसा घेरा डाला हुआ है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम फेरोसियस एनिमल और हार्मफुल इंसेक्ट। किसी भी प्रकार के जहरीले जीव जंतु हैं वो आपको कभी भी हार्म नहीं पहुंचाएंगे। आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा कवच का ठेका खुद माँ ने उठाया है ना, तो खुद माँ ने उठाया है। बहुत सुंदर एनर्जी। एंड नेक्स्ट में है महागौरी। माँ महागौरी कह रही है यहाँ पे, ब्लेसिंग्स ऑफ बिकम ब्यूटीफुल एंड हेल्दी रिकवरी फ्रॉम वुमेन इज हेल्थ इशू। ओके, देखिए यहाँ पे महागौरी माँ आपको कहना चाहती हैं, अगर आप कोई फीमेल हैं और आप किसी हेल्थ इशू से सफ़र कर रही थी लंबे समय से, आपके मन में कोई फियर था, कोई डाउट था, हाय मुझे कोई हेल्थ इशू ना हो जाए, मुझे कोई ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो डेफिनेटली आप देखेंगी कि वहाँ पर से आपके वो हेल्थ इशू माँ ने क्योर कर दिए हैं। ठीक है, आपकी हेल्थ को क्योरेंस मिल रही है, माँ की हीलिंग मिल रही है माँ की। ओके, तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ एनर्जी रेजोनेट करिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।